जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण है और जीवन का जो लक्ष्य है वो सुगमता से आपको प्राप्त हो, यही हमारी भगवान से कामना है। चलते हैं पुनः हम सुख की खोज की ओर, जो हमारी निरंतर यात्रा चल रही है और हमारा लक्ष्य है कि हम एक ना एक दिन सुखी होंगे। जब हम सुखी हो जाएंगे तो फिर हमें आनंद भी आ जाएगा, आनंद का भी अनुभव होगा और जब आनंद आने लगे तो हमें परमात्मा का भी अनुभव होगा। उस परमात्मा के दिव्य अनुभव के लिए, उस दिव्य आनंद के लिए हमें सुख की खोज पूर्ण करनी होगी, कर्तव्यों का पूर्ण पालन करना होगा। जो हमारे लिए निहित कर्म है उनको हमें करना होता है। संसार में रहते हैं, जीविका के जो साधन है हमारे, वो काम भी हमें करने होते हैं। तो इन सब कार्यों को करते हुए, कर्तव्यों का पालन करते हुए हम लोग चलते हैं सुख की खोज की ओर। एक ना एक दिन हम निश्चित ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जो हमारा लक्ष्य है। आज हमारे लक्ष्य में कमी कहाँ है कि हम लोग भटक रहे हैं। हम निर्धारित नहीं कर पा रहे कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम कौन से रास्ते पर चले। अनेकों रास्ते हैं और जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं वहाँ दरवाजे पर कोई ना कोई खड़ा है और वो अपनी महत्वता बता रहा है कि हमारे ओर आओगे, इस रास्ते पे चलोगे तो आपको ये सब चीज़ मिलेगी। विशेष करके बात तो ये है कि जो हमारे हृदय की कामना थी वो ही उसने पढ़ ली। मन को पढ़ने वाले बहुत लोग होते हैं, तो हमारी बात पढ़ ली और जो पढ़ करके हमारी ही बात हमको बता दी कि आप चाहते हैं ये चीज़ तुम्हें मिले, आप ये सुख चाहते हैं, ये भौतिक सुख चाहते हैं, आप लोग लौकिक या पारलौकिक जो भी चाहते हैं, जो आप लोग चाहते हैं वो उन्होंने बता दिया। तुमने जो भूतकाल में तुमने जो सोचा था वो तुम्हें बता दिया। आप लोगों ने विश्वास कर लिया कि ये तो मन की बात भी जानता है, तो हमें निश्चित ही यहाँ शांति का मार्ग मिल जाएगा अर्थात सुख की खोज हमारी पूर्ण हो जाएगी। सत्य बात तो यह है कि यही हमारा अधूरापन था। हम केवल भूतकाल को जान करके ही, जो हमें स्वयं ज्ञात था, जो हमें अपना नाम पता था, हमें अपने परिवार का भी पता था, गांव नगर पता था, लाभ हानि भी पता था, जो हमें पता था वही उसने बताया, उसी से हम लोग तत्काल बहकावे में आ गए। जैसे कालनेमी ने समस्त घटनाएं ऐसे बताई जो भूतकाल में घटी थी कि जब मैं प्रत्यक्ष यहीं से देख रहा हूं, जबकि उसने किसी न किसी प्रकार से जान लिया था कि रावण और राम जी का युद्ध हो रहा है, मेघनाथ के द्वारा शक्ति चलाई गई है, लक्ष्मण हताहत हो गए हैं। ये सब बातें जब बताए वन की, आप कह जानते हो वन कि मैं तो पूरे ब्रह्मांड की जानता हूं, मैं आगे भी होने वाला है उसे भी जानता हूं, मैं वर्तमान में जो हो रहा है उसे भी जानता हूं और भूतकाल में जो हो चुका है उसे भी मैं जानता हूं। मुझ में वो सामर्थ्य है कि एक पल में ही तुम्हें संजीवनी लेकर के लक्ष्मण जी के पास पहुंचा दूंगा। हो सकता है तुम्हें विलंब हो जाए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा कि लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे। तो उन्होंने हनुमान जी की जो बातें थी, हनुमान जी को जो चाहिए था वही बात बता दी उन्होंने। तो यही अवस्था हमारी है, हमारे मन की बात बता दी जाती है या हम जो चाहते हैं उन्हीं बातों को बता देते हैं। अब विषय इस बात का है कि वहां हमारे अनुकूल वातावरण था या नहीं, या हम जिस वस्तु प्राणी को चाहते थे, जो हमारी इच्छाएं थी, वो वहां है या नहीं है, ये अलग विषय था। केवल ग्राहक पटाने के लिए उन्होंने केवल हमें झुठला दिया कि आ जाइए, सब चीज मेरे पास है। आज भी तुम देखते हो बाजार में जाते बहुत सी चीजें है, दुकानदार जो सामान नहीं है फिर भी बुला रहा है, आइए 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 आइए, बताइए क्या लोगे। जब सामान बताते हैं दांत निकाल देते हैं, ये तो नहीं है मेरे पास में, फिर क्यों बुला रहा था वह चलते व्यक्ति को। या किसी ने पूछा तो उसे स्पष्ट कह देना चाहिए कि ये तुम्हारे लायक नहीं है, या तुम्हारे लिए यहां कोई भी हमारा सामान नहीं है। आप वस्त्र चाहते हैं और वो लकड़ी की दुकान करके बैठा है। हम भोज्य पदार्थ चाहते हैं, वो लोहे की दुकान करके बैठा है। तो विपरीत जब क्रियाएं होती हैं तब ये होता है और बहुत लोग हमें झुठला देते हैं। ऐसे ही हम लोग मार्ग पर चलना चाहते हैं, अनेकों मार्ग हैं, उनमें एक मार्ग हमारा है। उसे हम जाने कैसे, हम समझे कैसे। दूसरे तो बात कर ही रहे, जैसे आज के प्रवचन करता सब लोग प्रवचन कर रहे हैं कि मेरा मार्ग तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा देगा।
जैसे वैराग्य का मार्ग भी परमात्मा तक पहुंचा देगा। हक सत्य जैसा तो लगता है कि वैराग्य परमात्मा से मिला देगा, परंतु द्वंद्व क्या है? द्वंद्व यह है कि जो वैराग्य की पगडंडी जो बता रहा है, रास्ता बता रहा है, मार्ग बता रहा है, उसे पता ही नहीं है। उसने कहीं सुन लिया है, अधूरा सुना है, अपने में मनन नहीं किया है, चिंतन नहीं किया है, आप स्वयं वहां तक घूम के नहीं आया है। वैराग्य की चर्चा तो की है, वो भी अधूरी चर्चा की, अनुभवहीन चर्चा की। इसलिए हम लोग वही की वही रह जाते हैं। हम लोगों को वो मार्ग नहीं मिल पाता, हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वैराग्य उसका अधूरा था, बताने का ढंग भी अधूरा था। असमय में क्रियाएं बताई गई, तो वैराग्य हमारा अधूरा रह गया, क्योंकि उसके पास था ही नहीं वैराग्य। जो बता ही रहा था पर था नहीं। कालनेमी के पास ब्रह्म ज्ञान था ही नहीं, सच्चा ज्ञान था ही नहीं, हृदय का ज्ञान था ही नहीं, केवल रटन विद्या थी। उसे पता था कि राम का और रावण का युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण को शक्ति लगी है, यह पता था उसे, बस यही बात थी, पता था, वही बताया। पर सत्य जैसा दिख रहा था, क्योंकि उसने रूप रंग वेशभूषा ऐसी बनाई थी कि ऐसा लग रहा था कि सचमुच में ये तो बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति है। आज भी यही अवस्था होती है हम लोगों की। हमें यही आश्चर्य होता है कि हम लोगों की यही अवस्था है कि सामने वाला बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल सत्य है, ये बैरागी जानता है, बैराग की बात कर रहा है। पर थोड़ी देर के बाद देखते हैं हम लोग, वही बड़े आश्रम में बैठा होता है, बहुत बड़े राग को लिए होता है, वही चंदा मांगने लगता है, वही इच्छाएं रखने लगता है। जो दूसरे की इच्छाओं को निवृत्त कर रहा था, वो अपनी इच्छाएं सामने रखने लगता है। तो कालनेमी जैसा भेद तो खुल जाता है और हम रिक्त खाली हाथ वापस आ जाते हैं। हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी हमारी अवस्था नहीं, इतना हमारे पास समय नहीं कि हम अनेकों मार्गों का अनुसरण कर लें, एक ही जीवन में हम समस्त मार्गों को खोज लें। इसलिए हमारा जीवन चला जाता है और हम मिथ्याचारण में पड़ जाते हैं। हम हो सकता है कि ऐसे भटक जाए कि हम लोग पुनः हम मानव जीवन भी प्राप्त ना कर सके, हम कीट पतंग पशु पक्षी बन के रह जाए। तो सबसे पहले हम यही जाने कि हमारा मार्ग हमें कैसे प्राप्त हो, तो वो होगा केवल बोधि व्यक्ति से, जिसे ज्ञात होगा, जिसे ज्ञान होगा, जिसे पता होगा और जो सच्चा होगा। जैसे विभीषण सच्चे हैं, हनुमान जी को मार्ग दे देते हैं, जुगत सकल हनुमान जी को बता देते हैं, युक्तियां सब मस्त बता देते, इस तरह से जाइए, जहां सीता जी ठहरी हुई है वहां है। जो प्रकार बताने वो बताए, क्योंकि हृदय से बताए। हृदय से क्यों बताए? कि हृदय में दुराव था ही नहीं, हृदय में प्रेम था, भक्ति थी, श्रद्धा थी, और ऐसा ही सेवक मिल गया है, अर्थात जो जिज्ञासु है वो मिल गया है, जो जानना चाहता है। हनुमान जी जानना चाहते थे, क्योंकि वो भी हृदय में भक्ति धारण करते हैं, अर्थात सेवक हैं, सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं। तो एक जैसे जब मिल गए तो सिद्धियां प्राप्त हो गई, सीता जी के दर्शन हो गए, निश्चित हो गए। एक दूसरे के अच्छे से अच्छा मिलेगा, अच्छे व्यक्ति से अच्छा मिलेगा तो सिद्धियां मिलेंगी, दोनों के कार्य साझ होंगे, अच्छे होंगे, गुरु और शिष्य दोनों तर जाएंगे, निश्चित तर जाएंगे। विभीषण जी को भी मार्ग मिल जाता है, जब आपत्ति काल आता है, उन पर कोई भी सहारा नहीं होता है, तो हनुमान जी की ही बातें उन्हें याद आ जाती हैं और उन्हीं बातों को स्मरण करके भगवान राम की शरण में चले जाते हैं और उन्हें वो सम्मान मिलता है जो रावण को बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ था। संसार के भोग भी वो प्राप्त हुए जो रावण ने बहुत कठिनाई से प्राप्त किए। तुलसी बाबा लिखते हैं, जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। अर्थात वो संपत्ति जो रावण ने बड़ी मेहनत से कमाई थी, जब शरणागत, क्योंकि सच्चाई ही काम करती है। मेरा जो इशारा है वो यही है कि सच्चाई हो, सच्चा कोई सामने मिल जाता है, गुरु अच्छा मिल जाता है, बताने वाला हमें मार्गी हमें अच्छा मिल जाता है, तो हम निश्चित पहुंच जाएंगे। और ठगी मिल जाएगा कालनेमी की तरह तो हम लोग फंस जाएंगे। बस हम इस ही खोज में निकल रहे हैं कि हम अपने मार्ग को खोज लें, अपने मार्ग तक चले जाएं। हम भ्रमित बहुत हुए हैं, बहुत भ्रमित किए गए हैं, निरंतर हमें सब लोग भ्रमित कर रहे हैं, ज्ञान की डगर को लेके बैठ जाते हैं। जिन्हें बोध नहीं हुआ है, आत्मबोध नहीं, आत्मकल्याण का मार्ग नहीं, उनके पास वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करते। जितनी भी संस्थाएं सब ब्रह्म ज्ञान से नीचे उतरती ही नहीं।
परंतु उनके अतीत में झांक के देखेंगे तो वो भी अर्थ पर निर्भर हैं। जो अभी अर्थ पर निर्भर है, जो संसार के भोगों को चाहता है या भोगों पर निर्भर है, वो ब्रह्म की बात करता क्यों है भाई? वो वैराग्य की बात करता क्यों है? मोक्ष धर्म की बात करता क्यों है? अरे कसाई दया की बात करे, अच्छा नहीं लगता। जो रोजाना मुर्गा काट रहा है, मांसाहारी है, मुर्दों को खाता है, हिंसा जो कर रहा है, और वो अहिंसा की बात करे तो वो शोभा मान्य नहीं होती। ऐसे ही रागी व्यक्ति के मुंह से वैराग्य की बातें अच्छी नहीं होती। जहां निर्मल मन होना चाहिए था और वो ही कटता भरी भीतर हृदय में कटता भरी हुई है, और वो निर्मल बात करे, मधुर मधुर बात करे, कालनेमी की जैसी ब्रह्म ज्ञान की बात करे, वो सब मिथ्याचारण में चली जाती हैं। उनका कोई लाभ नहीं होता। ज़्यादा देर सत्ता तो चलेगी नहीं, खैर इनकी, इन ठगों की सत्ता ज़्यादा देर नहीं चलेगी, जैसे कालनेमी की सत्ता ज़्यादा देर नहीं चली और विभीषण जी की सत्ता आज भी चिरंजीवी हो गई, अर्थात अमर हो गई। वो चिरंजीवियों में हो गए, अमर में सम्मिलित हो गए। सत्य मार्ग पर चलने पर थोड़ी कठिनाई आ सकती है, जैसे विभीषण जी के सामने आई, सत्य बोलने के कारण ही तो भरी सभा में अपमान हुआ, ठोकरें भी खानी पड़ी। पर औषधि तो कड़वी हो सकती है, पर हितकारी थी। तो जब तक हमें सही सतगुरु सत्य व्यक्ति ना मिलेगा तब तक नहीं बात होगी। और मिले ना मिले, आज एक बात और बताएं, एक अवस्था ऐसी थी कि हमारे पास में संसाधन बहुत कम थे, हमारे पास पढ़ने के लिए साधन नहीं था। आज से नहीं, मैं युगों पहले भी बात कर रहा हूं कि गुरुकुलों में ही वो शिक्षाएं दी जाती थी, उतनी व्यवस्था होती थी। आज की तरह प्रेस तो थी नहीं कि सब बहुत किताब छाप दी, बहुत पुस्तक बना दी, बहुत व्यवस्थाएं कर दी। आज तो ऑनलाइन भी पढ़ लीजिए, आज तो मोबाइल के द्वारा भी पढ़ सकते हो, टेलीविजन के द्वारा पढ़ सकते हो, एक से एक पुस्तक के द्वारा पढ़ सकते हो, कोई शंका है तो मोबाइल से ही पूछ सकते हो, आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो आज तो हमारे पास शास्त्र इतना है कि हमें इन चलते फिरते गुरुओं की आवश्यकता भी कम है। भाई हम कब कह रहे हैं गुरु के बगैर नहीं होता? गुरु, ये शास्त्र हमारे गुरु ही तो है, हमारे मार्गदर्शक ही तो है। हमें जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, ये हमें जो बता रहे हैं, हम लोग उस सच्चाई को समझने का निश्चित प्रयत्न करें, जिससे कि हम किसी ठगी में ना जाएं, झमेले में ना जाएं। जब तक आपको सावधानी अर्थात होश आए, आप सावधान हो, तब तक बहुत समय हो गया हो तो फिर हाथ में कुछ नहीं रह जाता, केवल पछतावा मात्र रह जाता है। मन पछतैवो अवसर बीते, अवसर निकल गया तो पछताना मात्र रह जाएगा। अब सुख की खोज के लिए हम लोग चलते हैं तो केवल यही करें कि अपनी सबसे पहले तो अपने को ही हम भ्रमित ज्यादा ना करें। इतना तो कम से कम घर से हम लोग जान के चलें, समझ के चलें या पढ़ लिख के चलें कि हम कहीं कुछ लिख रहा है उसे पढ़ तो लें हम। भाई आप लोग जा रहे हो, किसी प्रदेश में जा रहे हो तो कहीं वहां कुछ लिखा हुआ है, रोड पे लिखा हुआ है, किलोमीटर लिखा हुआ है, शहर का नाम लिखा हुआ है, उसे तो हम कम से कम अपने हृदय तक ले आए, अर्थात पढ़ लें हम उसे। भाई अपने आप कुछ तो करना पड़ेगा कि दूसरे ही बताते रहे कि ये इस पे क्या लिखा है, ये लिखा है बाबा। अब हमें तो विश्वास करना पड़ेगा, जब पढ़े लिखे हैं नहीं, हमको पता नहीं, तो करना पड़ेगा, वो कुछ भी बताए। तो कुछ तो हमें पढ़ना पड़ेगा, कुछ तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अपनी बुद्धि से काम करना पड़ेगा। भाव है ये, अपने विवेक से भी हमें चलना पड़ेगा। अपने पास विवेक जब उधारी में है, दूसरों के अधीन रखा है, तो फिर तुम्हारा कोई भी नहीं, तुम तो बंदी मात्र हो। और बंदी को तो कोई कहीं भी ले जाए, वो दास है। फिर उस पर कोई भी अपना प्रभाव जमाता रहे, प्रभुता सामने रखे, फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग तो दास के दास ही हैं। आपको जैसा चलाना चाहेगा वैसे चल जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं करोड़ों लोग जैसे कोई चलाता है ऐसे ही इधर भाग जाते, कभी इधर भाग जाते। जब हम गीता जी में प्रवेश करते हैं तो गीता हमें बहुत शिक्षा देती है। भगवान श्याम सुंदर स्पष्ट कहते हैं कि अर्जुन व्यभिचारी मत बन। जो लोग व्यभिचारी होते हैं वो मुझे पसंद नहीं आते। इस भक्ति मार्ग में भी, इस ज्ञान मार्ग में भी, या इस वैराग्य मार्ग में भी, या आप कहें मोक्ष मार्ग में भी, आध्यात्मिक मार्ग में भी व्यभिचार और अव्यभिचार की बात आई है। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है,
मयि चा अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। भक्ति भी व्यभिचारिणी ना हो, अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। भक्ति का व्यभिचार का भाव क्या है कि कभी यहाँ गए, कभी वहाँ गए, कभी वहाँ गए, कभी वहाँ गए, भागते ही भागते पूरा जीवन निकल जाता है, कभी भी शांति और सुख नहीं मिल पाता। अरे रात भर आप लोग चारपाई बदलते रहे, चादर बदलते रहे, तकिया बदलते रहे कि ये ठीक नहीं है, अब ये ठीक नहीं है, अब ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, या दूसरा सेवा करा, नहीं महाराज जी दूसरा लाता हूँ, है तीसरा लाता हूँ, बिछाता है 10 मिनट रुकता है, महाराज रुकिए मैं दूसरा ही बिछाता हूँ। इस तरह से करते रहे, रात भर निकल जाती है तो सोओगे कब भाई, आराम कब करोगे। ऐसे ही हम लोग व्यभिचारिणी भक्ति करती रहे, 6 महीना तक तो हम बालाजी बालाजी चिल्लाते रहे। फिर किसी ने बताया कि नहीं नहीं, यहाँ सच्चा दरबार में जाओ भाई, सब कुछ, सब लोग कहते हैं सच्चा दरबार क्या है, देवी माँ के वहाँ जाओ, वैष्णो माँ है, ओहो आनंद आ जाएंगे। अब सच्चे दरबार की जय, सांचे दरबार की जय, सांचे दरबार, माता जी माता जी माता दी माता दी माता दी माता दी, ये क्रिया फिर चल जाती है। कुछ दिन के बाद में किसी ने बताया भाई ये प्रकृति है, प्रकृति में तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ सभी समस्त कर्म है, उनमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है, या प्रकृति है वो अपना बदलाव अपना पूरा करती है, तो सदैव एक जैसा तो नहीं रह सकता है। तो जब बदलाव आता है तभी घबरा जाता है बन कि अरे हनुमान जी से भी कुछ नहीं हुआ, माता जी से कुछ नहीं हुआ है। फिर पंडित जी के पास पहुंचे, वो पहुंच के खाटू श्याम बाबा के पास में, उन्होंने बताया यार कलयुग के देवता हैं, जो हार चुका है सब जगह है, देखा है हनुमान जी को देखा है, देवी मैया शंकर सबको देखा है भैया, अरे बन के अब यही दरवाजा रह गया, यहाँ चला जा तेरा कल्याण हो जाएगा। अब हारे का सहारा चल रहा है। भगवान किसने कहते ये व्यभिचारिणी भक्ति है, क्योंकि तुम्हें स्वयं ही विश्वास नहीं है, स्वयं ही तुम्हें निष्ठा नहीं है। जब थोड़े भी पेपर आते हैं अर्थात परीक्षण होता है तभी तुम तिलमिला जाते हो, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें दृढ़ता से अपनी भक्ति को स्वीकार करना चाहिए, रुकना चाहिए। जब थोड़े भी कष्टों से तुम भयभीत हो जाते हो, भाग दौड़ करते हो, तो फिर कुछ भी नहीं रहता है, सब बेकार हो जाए। जितनी भी मेहनत की थी वो व्यर्थ हो गई। जैसे जल की चाह में हमने कुआं खोदा है, भूमि को खोदते गए और पानी मिला नहीं, तो हम व्यर्थ में कीचड़ में सन के और आ गए। भाई हम अधूरा काम छोड़ दिया, हमने पूरा किया नहीं, हमने पानी तक पहुंचे नहीं, पानी को हमने प्राप्त किया नहीं, तो धूल में होके और आ गए। ऐसे हमने बरसों मेहनत की, हम बिहारी जी जाते रहे, बिहारी जी जाते रहे, बरसों के बाद में फिर जय बाबा की हो गई, फिर माता जी की हो गई, कभी हारे का सहारा हो गया। कई लोगों को तुम देखोगे इस तरह की भक्ति वो निरंतर करते हैं, तो उनके लिए कोई स्थान नहीं बताया गया। अव्यभिचारी भक्ति अर्जुन मुझ परमेश्वर होवे ना। अव्यभिचारी भक्ति अर्जुन मुझ परमेश्वर होवे ना, शुद्ध देश एकांत ना होवे, प्रभु प्रेम भाव भी होवे ना। भाई व्यभिचारी भक्ति नहीं होनी चाहिए। अव्यभिचारी हो, अच्छी हो, पवित्र हो, पावन हो, बड़ा आनंद आता है। हम विश्वास करें, हम विश्वासी हों, यही बात आती है। हम सब कुछ दूसरों पर ना छोड़ दें, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें अलग से विवेक दिया है। उनके विवेक से अलग तुम्हें अपने पास भी खर्चा के लिए विवेक दिया है, बुद्धि दी है तुम्हें। कर्म करने के लिए उनके हाथों से कर्म नहीं होंगे, आप भी स्वयं करोगे, तुम्हें भी हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए, तुम्हें प्रेरणा दी है। स्वयं भी करना पड़ेगा, स्वयं भी खोजना पड़ेगा, और खोज में निकलोगे तो निश्चित मिलेगा, एक दिन अवश्य मिल जाएगा। केवल अपनी जो तीव्रता है संसार को पाने की, उसे थोड़ा सम रखिए, विवेक के अनुसार रखिए, उन विषयों में ज़्यादा पंडित ना हो जाए, ऐसी अवस्था में ना आ जाए कि वहां से वापस ना हो सके। जीवन को सार्थकता दें, नहीं तो ये मिथ्या है। जैसे सब कुछ चल रहा है, नदी के साथ जल बह रहा है, बहते बहते सब चल रहा है, कोई लाभ लेता है ले लेता है, नहीं तो वो बह ही जाता है। ऐसे जीवन भी हमारा बह रहा है, दिन रात चल रहा है, ये सदैव स्थिर ना रहेगा। आज तुम्हारे पास है, कल ना रहेगा। इसलिए इसे मुनीषी लोग मिथ्या भी कह देते हैं,
कि ये कुछ दिन के लिए है। जैसे इंद्रजाल को, अच्छा जादूगर के तमाशे को हम लोग मिथ्या कह देते हैं, ऐसे ही संसार को भी फिर मिथ्याचारण में दे दिया जाता है। सत्य कब होता है? जब सत्य से अवगत हो जाते हैं, नहीं तो मिथ्याचारण में चला जाएगा। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख, नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। ये तेरे हृदय की भावनाओं को जगाता है, बताता है कि पानी को पानी कहे। बहुत चातुरता कर ली है हमने, पानी को न जाने हमने क्या क्या कह दिया। नीर खीर तो लिख ना पाया, नीर खीर की बात रही, या पानी को पानी कहते, सच्चाई को सच्चाई स्वीकार कर ले। ये कौन कहता है कि भोग मत भोग? भोग भोगी है, भोग रहा है, लोभी है, लो पा रहा है, लो चाह रहा है, पर सबसे कह रहा है मैं लोभी नहीं, मैं त्यागी हूं। काम है, कामी नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं संयमी हूं। ये बात कहते देखे गए। मैं क्रोधी नहीं हूं, मैं शील स्वभाव वाला शांत हूं। परंतु वो क्रोधी भी देखा गया। वो आश्रम की एक ईंट को भी कोई हानि नहीं पहुंचाने देता, चाहे मुकदमा लड़ने पड़े, चाहे गोली चल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो कह रहा है मैं बड़ा शील स्वभाव हूं। बड़े बड़े बैरागियों को तुमने आश्रम में फंसे देखा होगा, निरंतर फंसे पड़े हैं। संसार में जैसे घर गृहस्थीवान फंसे, उनसे भी अधिक फंसे हैं। अरे गृहस्थीवान तो हो सकता है इतना ही चाह ले कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये तुम देखते हो लाखों करोड़ों व्यक्ति कितने हैं जो अपनी झुपड़ियां बना लेते हैं, छोटा सा घर हो, उसी में जीवन काट जाते हैं, चले जाते हैं, उन्हीं में विवाह शादी कर लेते हैं, उन्हीं में फिर बाल बच्चे होते हैं, फिर वो क्रम चलता है, छोटी छोटी झुपड़ियां में काम कर लेते हैं। पर जिनके कोई बच्चे भी नहीं है, आगे भी कोई संतान नहीं है, बैरागी हैं, विवाह हुआ ही नहीं था, संसार से हार के आए थे, लुट पिट के और अपमानित होके आए थे, अब मकान बनाने में लग गए। इतने मकान बना रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। ऊपर के चंदा को छोड़ के नीचे का ना जाने कितना बड़ा चंदा बनाना चाहते, चंदा चंदा चंदा। अब वो बात करे त्याग की परिभाषा बताएं। यहां थोड़ा द्वंद्व होता है कि उसको क्या अधिकार है भाई त्याग की बात करने का, जो है धन संचित कर रहा है, करोड़ों अरबों की संपत्ति के ऊपर बैठा है, और वो ये कहे कि मैं कामी नहीं हूं, मैं क्रोधी नहीं हूं, मैं लोभी नहीं हूं, मैं मोही नहीं हूं, और तुम भी छोड़ दीजिए, ये बुरी बात है। अरे तूने नहीं छोड़ी तो भाई देखिए, एक संत के पास में एक मां अपने बेटे को लेके गई, संत बाबा को दंडवत प्रणाम किया है। उन्होंने राजी खुशी पूछा कि बताइए कैसे आए। मां ने कहा कि बाबा मेरा ये बेटा मेरे समझाने के बाद भी रोजाना गुड़ खाता है, और ज्यादा गुड़ खाता है। इसके परेशानी हो जाती है, तकलीफ होती है, और मैं चाहती हूं कि ये गुड़ ना खाए। ठीक है बिटिया, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु आज नहीं, अगले सोमवार को आना। आज सोमवार है, अगली सोमवार को आ जाना। मैं ठीक है बाबा, मैं इसको बता दूंगा, निश्चित बता दूंगा। चली गई। दूसरे सोमवार में मां आई, बेटे को लेके आई। वही बात सामने। संत बाबा ने बच्चे को पास बुलाया, बेटा इधर आ। उसके सर पर हाथ फेरा, कमर पे हाथ फेरा, बेटा मां कह रही है उस पर ध्यान दे। गुड़ नहीं खाते, गुड़ खाएंगे अधिक खाएंगे नुकसान हो जाएगा, तुम्हारे फोड़ा फुंसी होंगी, गर्मी शरीर में हो जाएगी, रोग हो जाएंगे, और रोग कितने भी बढ़ सकते हैं। बेटा आज के बाद गुड़ नहीं खाओगे, आप गुड़ नहीं खा सकते, गुड़ नहीं खाना चाहिए तुम्हें, जाओ। मां बैठी की बैठी रह गई। अरे बाबा ये बात तो तुम उस समय भी बता सकते थे, ये कोई विशेष बात है तुमने? हमने जाना कि कोई ताबीज देंगे, कोई बड़ा काम करेंगे, कोई बड़ी है, ये छोटी सी बात है। ये तो आप उस दिन भी कह देते कि गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ से पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, वो अमुक हो जाएगा, ऐसे बच्चे को बता देते। आज मैं एक हफ्ता मैंने इंतजार किया है, और फिर मैं आई हूँ यहाँ, 50-100 रुपये किराया भाड़ा खर्च करके आई, आपके पास आई, और आपने छोटी सी बात बताई। उसने समझाया कि माँ मैं उस दिन नहीं बता सकता था। मैंने कि क्यों?
माने कि उस दिन तक मैं भी गुड़ खाता था। जब मैं स्वयं गुड़ खा रहा हूं तो मैं गुड़ खाने के लिए दूसरे से ऐसा कैसे कह दूं तू मत खाना? मैं कैसे शिक्षा दे दूं? मेरी अंतरात्मा यह बात मानने को तैयार नहीं हुई थी कि तू स्वयं गुड़ खा रहा है और दूसरों को कहे कि तू गुड़ मत खा। मैया की समझ में आ गया कि अब मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने 1 हफ्ता मैंने छोड़ा है, मुझे भी आराम हुआ है और मैं कहने में भी सक्षम हूं, क्योंकि मेरी अंतरात्मा इसको स्वीकार कर चुकी कि गुड़ ज्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगा। उस समय नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं स्वयं खाया था और खाने वाला खुद कह रहा है कि गुड़ मत खाओ। तो मेरी अंतरात्मा ने स्वीकार नहीं किया कि तू झूठ बोल दे। आज मैंने कहा है, आज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने में सक्षम हो चुका हूं, क्योंकि मैंने 1 हफ्ते से गुड़ खाया ही नहीं और आगामी मैं खाऊंगा भी नहीं। जब मैंने शिक्षा दी है तो मैं खाने का भी ये संकल्प ले चुका हूं, मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। इस वाणी का प्रभाव निश्चित पड़ेगा। उस दिन मैं कहता तो वो मिथ्या होता, मेरे हृदय से निकलता ही नहीं, उसमें दृढ़ता विश्वास होता ही नहीं, ये बच्चे पे कोई प्रभाव ना पड़ता। आज मैं विश्वास से कह रहा हूं कि जो मैंने संकल्प लिया है उसी संकल्प को इसके हृदय तक पहुंचा दिया है, क्योंकि मैंने हृदय से कहा है और ये बच्चा अब गुड़ नहीं खाएगा। बात इसी बात की है। हम गुड़ खा रहे हैं और दूसरे से कह रहे तू परहेज कर। हम रागी हैं, हम संसार को बटोर रहे हैं, हम धन को बटोर रहे हैं, हम मान सम्मान को बटोर रहे हैं और हम दूसरों से कह देते हैं कि तू बैरागी हो जा। काम बहुत बुरी चीज है, लोभ बहुत बुरी चीज है, क्रोध बहुत बुरी चीज है, अहंकार बहुत बुरी चीज है। तुम पैर लंबे करे किए जा रहे हो, पैर छुओ, सब प्रणाम करें। आपके लिए तो किसी ने प्रणाम ना किया तो दक्ष महाराज की तरह अकड़ के खड़े हो गए। शंकर भगवान का भी जो अपमान कर देते हैं। रामायण में कथा आती है, जब दक्ष महाराज, दक्ष प्रजापति यज्ञ करते हैं तो उस समय सब आए हुए थे वहां, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए हुए थे। जब सभा में प्रवेश किया, क्योंकि प्रजापति हैं वो, तो सबने प्रणाम किया उन्हें। केवल 3 देवताओं ने प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी उनके पिता थे, भाई पुत्र सम्मान प्रिय किसी पद पर भी पहुंच जाए तो अनिवार्यता नहीं कि पिता उनके लिए प्रणाम करे। विष्णु भगवान परमात्मा है, ईश्वर है, सबके है, आफरदाता है, इसलिए ये सोच लिया कि ये तो परमात्मा है, सब नमन करते हैं इनके लिए, तो इनके लिए भी अनिवार्यता नहीं। भाई शंकर तो मेरा दामाद है, मेरी पुत्री सती इनके लिए ब्याही गई है, ये मेरे पुत्र के समान है, मैं इनके पिता के समान हूं, फिर भी मेरा अपमान किया था, मुझे प्रणाम नहीं किया। विषय इस बात का हजारों लोगों ने प्रणाम किया, खुशी इस बात की नहीं, दुख इस बात का था कि शंकर ने प्रणाम नहीं किया। क्रोध आतुर हो गए, श्राप तक दे दिया। यदन इंद्रोपेन्द्र दिवीर भव सहभागना लभ्यंता देव देव गणाधमो, ये तो अधम है देवताओं में। इसको कोई आज के बाद यज्ञ में नहीं बुलाएगा, अर्थात समाज में नहीं बैठाएंगे हम लोग इसे, तो क्रोध आतुर होकर श्राप तक दे देते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि मान सम्मान की खोज में हम निकले हुए हैं, तो हम बैरागी कैसे, हम परम ज्ञानी कैसे, हम मोक्ष वाले यात्रा पर हम चले ही नहीं और कह रहे हैं हम मोक्ष वाले हैं, तो मोक्ष वाले कैसे? ऐसो कहा मान लियो मानहु गंवाए दियो, ऐसो कहा मान लियो अब मान तेने पायो है, एरे ब्रज चेत चेत नरक में कियो हित, यो ही तेने सोए केरे जन्म गंवायो है। ऐसो कहा मान लियो मानहु गंवाए दियो। हम सम्मान की बात करते हैं, हम मानते हैं कि मान, हमारा कोई मान रख रहा है। अरे कोई किसी का मान नहीं रखता यहां, वो अपने अवमान को तुझे देने आया है और तूने सहज स्वीकार कर लिया, नार आगे की तरफ कर दी कि मेरे गले में तू हाथ डाल दे। ये हार नहीं, ये हार है। अरे ये जीत नहीं, ये हार है। हम देखते हैं जब तक फोटो ना खिंच जाए तब तक तो हार को छोड़ा नहीं जाता है, माला को छोड़ा नहीं जाता है। नहीं, थोड़ा मुस्कुराओ, मेरी तरफ मुंह करो। केवल वो माला इसलिए पहनाई जा रही है कि फोटो हो जाए, और जिसे पहनाई जा रही है वो भी चाह रहा है कि मेरा भी फोटो हो जाए, मुझे भी ये सम्मान मिल जाए। ऐसा कहा मान लियो मानहु गंवाए दियो। हमने संसार को सब कुछ मान लिया, जो असली मान था हमारा मान था परमात्मा। मान का भाव है, एक गांव की भाषा में हम लोग जाने तो मेहमान से भी मान कहते हैं।
अतिथियों से भी मान कहते हैं, जो हमारे लिए सम्मान प्रिय होते हैं, जिनका हम विशेष आदर करते हैं, जो हमारे लिए देवता होते हैं, अतिथि देवता आदि ये सम्मान है। ऐसा कहा मान लियो मानव गंवाए दियो, असली मान हमारा परमात्मा था, वो भी गंवा दिया हमने। ऐसा कहा मान लियो मानव गंवाए दियो, ऐसो कहा मान पायो, ऐसा क्या मान पाया तूने संसार में? अभिमान तेने पायो, अभिमान पा लिया, मान को गंवा करके अभिमान पा लिया। तो वो हम अवस्था देखते हैं। कोई गृहस्थीवान यदि किसी को प्रणाम ना करे, बैरागी को, संत महात्मा को, तो वो नाराज होने के लिए तैयार है। उनके लिए साष्टांग प्रणाम ना करे तो वो नाराज होने के लिए तैयार है। और वो नाराज हो रहा है जिसके पास में क्रोध नहीं है, वो कह रहा है कि क्रोध बहुत बुरी बात है, वो नाराज हो रहा है। दक्षिणा में कमी रह जाए, कुछ चंदा में कमी रह जाए तो दुखित हो जाता है। हो सकता है यजमान से युद्ध भी करने लगे, लड़ने भी लगे कि मेरा तो इतना खर्चा है। अब खर्चा है, बैरागी का भी खर्चा है, जिसका कोई राग नहीं है, जिसका कोई अपना नहीं है, जो आत्मा को और परमात्मा को एक मानता है। वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञान विज्ञान में बचा, अहम आत्मा निराकारो सर्वसाक्षी सुखी भव। अर्थात जो सर्वसाक्षी मानता था, आत्मा को निराकार मानता था, अच्युत मानता था, अभेद भेद मानता था, तो वो चीज, वो अवस्था वाला अब कह रहा है कि मेरा पेमेंट पूरा करो भाई, इतना तो और दे दीजिए। मान कि बाबा मेरे पास ना जाते है, जाओ फिर दे दो। नहीं कुछ कैसे ला भाई, मैं कैसे? हमने देखे कि कथा के बाद भी चाहे हमें 10 घंटा और इंतजार करना पड़े, कहीं से ला, कर्ज करके ला, खेत धर के ला, कुछ भी ला। अब उसने जो साधन हमें बैराग की बात बताई, उन बातों को क्या हुआ भाई? अब ना तो बैराग जजमान के पास है और ना उस स्वामी जी के पास है। हमारा द्वंद्व केवल यही है कि हम इन द्वंद्वों से बाहर निकले। यदि गुड़ का परहेज बताते हो तो गुड़ को छोड़ दीजिए, तुम्हारी बात स्वीकार हो जाएगी। यदि काल नेमी की तरह ऊपर ऊपर से ही विद्वता बनाए रखेंगे तो हमें वो मार्ग ना मिल पाएगा, हमें वो रास्ता ना मिल पाएगा, हम कभी सुखी होंगे ही नहीं। आप लोग विचार करते होंगे, ये सुख की बात क्यों करते हैं? ये अधिक आनंद की बात नहीं करते, मोक्ष धर्म की बात नहीं करते, परमात्मा को प्राप्त की बात नहीं करते। अरे मेरा क्या मतलब भाई परमात्मा प्राप्ति की बात करें? आप सुखी हो जाएं, बस अब प्रारंभ होगा जो कुछ होगा। सुखी का भाव है कि हमारे हृदय के द्वंद्व खत्म हो जाए, हमारे कर्तव्य पूरे हो जाए, हमारे कर्म की प्रधानता सही मार्ग पे चलने वाली हो, हम सुखी होंगे। और जब सुखी होंगे तो फिर आनंद प्रवेश करेगा। आनंद में और परमात्मा में तो फिर भेद रहेगा ही नहीं, एक हो जाएगा। क्योंकि आनंद चित्त धन आनंद, अतः परमात्मा का नाम ही आनंद है। और सुख हमारे संसार का है, संसार को हम प्राप्त कर लें। और जब सुख प्राप्त नहीं होता है तो संसार से भी हम वंचित हो जाते हैं, अधूरे हो जाते हैं। मानव होकर हम पशु जैसे हो जाते हैं, हम धरती माँ पर भार हो जाते हैं, हम कीट पतंग पशु पक्षी हो जाते हैं, हम दुखालय में पड़ जाते हैं। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम सुखी हों, और सुखी तब होंगे जब हमारे कर्तव्य पूरे होंगे। अधूरे कहीं भी कर्तव्य तुम्हारे रह गए हैं तो बहुत अधूरा पद है। अर्जुन का बैराग बहुत अच्छा है, बगैर बताए आया है। एक दिन और इशारा किया, बैराग तो बताने की चीज नहीं। अर्जुन को किसने बताया तू बैरागी हो जा, तुझे मारने से पाप पड़ेगा, या ऐसा होगा, किसने बताया? नहीं, स्वभाव के आया था। उसे बैराग्य से बाहर लाने के लिए, हटाने के लिए, क्यों? झूठा बैराग्य था, बातों बातों का बैराग्य था। अरे 13 साल से जो दंड बैठक कर रहा था कि मेरी पत्नी का अपमान किया है, उन लोगों से मैं बदला लूंगा, अस्त्र शस्त्र लेने के लिए, बंदूक इकट्ठी करने के लिए देवलोक तक चला गया है? उसे 2 मिनट में, 1 मिनट में ही बैराग आ गया। और ऐसा बैराग आएगा, अभी युद्ध करूंगा ही नहीं, मैं तो भीख मांग लूंगा, मैं तो नतमस्तक हो जाऊंगा, नाक रगड़ लूंगा, और बहुत बात की। भगवान ने समझाया उसे, और समझाते समय 17 अध्याय लग गए। अर्जुन तो एक ही अध्याय की बात कर रहा है, 17 अध्याय में भगवान श्याम सुंदर उन्हें समझाने में ही समय लगा देते कि बैराग्य मत ले, तू कर्म कर, तू कर्तव्य का पालन कर। अब हमें उल्टा हो जाता है भैया।
अब हमें सब वैराग्य देते हैं, जबकि भगवान कह रहे हैं तू कर्म कर, तू अपने कर्तव्य का पालन कर, तुझे सुख मिल जाएगा। तेरे हृदय में जो अग्नि है धधक रही है वो शांत हो जाएगी, क्योंकि अपने दुश्मनों से तू बदला ले लेगा। परिणाम में तुझे सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और हृदय में जब द्वंद्व ना रहेगा तो मेरी भी प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि उस समय तेरे पास में एक ही लक्ष्य रह जाएगा, केवल मेरा, क्योंकि द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। तू आज नाना प्रकार के धर्मों को प्रकट करता है, ये सब लुप्त हो जाएंगे। सर्वधर्मा परतेजा मामेकम शरणं व्रजा, अर्थात मेरी शरण में आ जाएगा। तो भगवान को 17 अध्याय लगातार यही लग गए कि तू वैराग्य से बाहर आ जा भाई। असमय में जो वैराग्य है तेरा ये काम का नहीं है, क्योंकि टिकेगा नहीं, चलेगा नहीं। ऐसे ही हम संसार से अधूरे जब जाते हैं, कर्तव्य पूरे नहीं हुए, हम चले गए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना हुई, चले गए, धन में हमारी लालसा बनी रही, धन ना प्राप्त हुआ, हम दुखी हो गए, हम बाबा जी हो गए, हम चले गए। हमें पत्नी का संग मिला नहीं, हम चले गए दुखी होकर के। संसार का हमारे पास अभाव रहा, हम पराजित होकर के, हम हताश होकर के हम चले गए। तो भगवान कृष्ण उसी अर्जुन को रोक रहे हैं जो हताश होकर जा रहा है। इस समय थोड़ी देर का वैराग्य, क्षणिक वैराग्य कोई लाभकारी नहीं है, वो तो बाहरी द्वंद्वों में पहुंचाने वाला है, क्योंकि कर्महीन करता है वो कर्तव्य भी हीन कर देता है। कर्तव्य भी नहीं करने देता, कर्म भी नहीं करने देता, काम करता ही नहीं, इसलिए वो तो किसी लोकलाक रहता ही नहीं, इसलिए उन्हें कर्तव्य पर लगाया। तेरा कर्म क्या है, कर्म कर तू अपना, तेरी जो निष्ठा है उसे पूरी कर। आज हम लोग 17 अध्यायों को अलग प्रकार से हम व्याख्या करते हैं, ये तो गीता जी बैरागियों के लिए है, नहीं ये गृहस्थियों के लिए है, बैरागियों के लिए तो है ही नहीं। बैरागी छोड़ करके गृहस्थीवान बन जाएगा, कर्म करने वाला बन जाएगा, कर्तव्य जो अधूरे रह गए उनको पूरा करेगा, पितृगणों की संतुष्टि करेगा, माता पिता की संतुष्टि करेगा, यह संतति नहीं है संतति का भी प्रयत्न करेगा। पूर्ण गृहस्थी तो बन, पहले आश्रम को प्राप्त कर जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबका पालन करने वाला है, भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। अरे सृष्टि क्रम चलाता है तो गृहस्थी चलाता है, अरे भगवान की इच्छा यही तो सृष्टि चलती रहे, मेरी बढ़िया चले। बैरागियों से कौन सी सृष्टि चल रही है? बैरागी किसका पालन करता है? गृहस्थीवान देवता, यक्ष, गंधर्व, मानव, किन्नर, कीट पतंग, पशु पक्षी, भिखारी, इकारी, राजा, सबका, राजा का भी पालन गृहस्थीवान करता है। तो यहां के जब कर्तव्य हमारे पूरे होंगे तभी हमें शांति का मार्ग मिलेगा, सुख की खोज हमारी उस दिन पूर्णता की ओर आएगी। हम पहले यहां जीना सीखें, हमें समस्त लोग के दरवाजे खुले मिलेंगे। यदि यहां जीना ना सीख सके तो हम अधूरे रह जाएंगे। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख, नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। अपना घर क्यों रहा अछूता सावन की बौछारों से, शब्द कोश में शब्द नहीं तो मौसम की नादानी लिख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। परिवारी जनों के बीच में रहते हुए, संसार में रहते हुए कुछ सच्चाई की बात है, उन्हें जान, उन्हें समझ। पोथी और किताबों ने तो अक्सर मन पर बोझ दिया, मन बहलाने की खातिर बच्चे की शैतानी लिख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख, नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। पानी को पानी लिखना सीख जा, पानी को नाना प्रकार के नाम या आवरण मत दे, आवरण से मत ढांक इसे। हम में यही कमी होती है, जो चीज हमारी है, जो सत्य है, उस पर हम कुछ ना कुछ और चढ़ा देते, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी चातुरता से, या अपने लोभ के कारण। हम धार्मिक अवस्था, जो पारलौकिक अवस्थाएं, हमारी धार्मिक अवस्थाएं, उन पर भी हम लोग अपनी वाणी के द्वारा ऐसे पर्थ चढ़ा देते कि हम सत्य मार्ग से हमें भटका देते हैं या भटक जाते हैं। पांच चीज कोशिश करके दे के आलसी, पहुंच सके तो आंसू पहुंच, और बांट सके तो दर्द बांट ले, पीर सदा बेगानी लिख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख, नीर कीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। हम देखते हैं अपने
जीवन को सही प्रकार से टटोलने का मार्ग हमें कहीं मिल जाता है तो बढ़िया अच्छा है। परहित के लिए जीने का मार्ग कुछ समझा लें, हम समझ लें तो बहुत अच्छा है। सुख की खोज की ओर हम निरंतर चलते रहेंगे। हमारी इच्छा है कि आप भी हमारे साथ चलो। इतना तो हम विश्वास दिलाएंगे, तुम्हें हानि नहीं होने देंगे। लाभ निश्चित मिलेगा, निश्चित मिलेगा, क्योंकि हमारी खोज ऐसी ओर चल रही है जहां छल कपट को कम से कम स्थान दिया जाए। निर्मल मन हम हमेशा हम बनाने का प्रयत्न करेंगे, परंतु ये प्रकृति है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो छोटी मोटी कमियों की ओर ना देखते हुए हम आगे बढ़ते रहें। हमें एक दिन विश्वास है कि हमारा लक्ष्य निश्चित मिलेगा, निश्चित मिलेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें।